आइए आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही गहरे और व्यावहारिक विषय पर बात करते हैं। विषय है कर्म की वास्तुकला, टूटे हुए लोग और क्यों टूटते हैं। हम एक प्राचीन पौराणिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का एक अद्भुत संवाद है। यह कहानी कोई साधारण मिथक नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव, हमारी सहनशक्ति और जीवन की नींव को समझने का एक शानदार ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे अपने ही फैसले हमारे जीवन की इमारत को या तो मजबूत बनाते हैं या फिर उसे ढा देते हैं। भाग एक सनातन प्रश्न। हम सबके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है, जो लोग पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं उन पर और मुसीबतें क्यों टूट पड़ती हैं, और जो सुखी हैं वो और सुखी कैसे होते जाते हैं। ये दुनिया का एक बहुत ही आम पैटर्न है। माता पार्वती ने भी ठीक यही बात भगवान शिव से पूछी थी। ये सवाल इतना सटीक है कि ये सीधे हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। अब देखिए शिव जी का जवाब कितना दिलचस्प था। महान शिक्षक बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा दार्शनिक प्रवचन नहीं दिया, वो बस मुस्कुराए और कहा, इसका जवाब तुम्हें धरती पर ही मिलेगा। मतलब उन्होंने एक रहस्य पैदा कर दिया। वो किसी सिद्धांत से नहीं बल्कि व्यावहारिक अनुभव के जरिए इसका उत्तर देना चाहते थे। यह हमें बताता है कि जीवन के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब किताबों में नहीं बल्कि खुद जीवन के अनुभवों में छिपे होते हैं। भाग 2, धरती की यात्रा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ ही दिनों बाद शिव और पार्वती ने अपने ईश्वरीय स्वरूप को छोड़ दिया। वो साधारण इंसानों का रूप धारण करके शाम के समय एक छोटे से गांव में पहुंच गए। ये रूप बदलना बहुत जरूरी था ताकि वो इंसानी परिस्थितियों और व्यवहार को बिल्कुल करीब से एक आम इंसान की तरह महसूस कर सकें। गांव पहुंचते ही उन्होंने आपस में कामों का बंटवारा कर लिया। एकदम साधारण सा प्लान था। पहला कदम था रात को वहीं रुकना। दूसरा, पार्वती जी चूल्हा बनाने के लिए कहीं से कुछ ईंटें ढूंढ कर लाएंगी। और तीसरा, शिव जी खाने का इंतजाम करेंगे। सुनने में ये एकदम आम गृहस्थी वाली बात लगती है ना? लेकिन असली परीक्षा तो इसी साधारण से काम में छिपी हुई थी। भाग 3, ईंटों का चुनाव। अब जरा सोचिए, माता पार्वती ईंटें लेने निकली और उनके सामने 2 विकल्प थे। एक तरफ एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घर था और दूसरी तरफ एक टूटा फूटा जर्जर सा घर। ये सिर्फ 2 इमारतें नहीं थी, ये दरअसल जीवन की 2 अलग अलग अवस्थाओं का प्रतीक थी। हम सब भी हर दिन ऐसे ही विकल्पों के बीच खड़े होते हैं। तो माता पार्वती ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही तार्किक फैसला लिया। उन्होंने उस मजबूत घर को छोड़ दिया और उस टूटे फूटे घर से ईंटें निकाल ली। पहली नजर में देखने पर यह फैसला बिल्कुल सही और व्यवहारिक लगता है। कोई भी इंसान होता तो शायद यही करता। इसके पीछे पार्वती जी की सोच बहुत ही साफ और नेक थी। उन्हें लगा कि जो चीज पहले से ही इतनी सुंदर और मजबूत है, उसे नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत होगा। और ये हमारी प्राकृतिक इंसानी फितरत को भी दर्शाता है। हम हमेशा उस चीज को बचाने की कोशिश करते हैं जो साबुत है, और जो पहले से ही टूटी हुई या कमजोर है हम उसका आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भाग 4, शिव का रहस्योद्घाटन। जब पार्वती जी ईंटें लेकर वापस लौटी तो नजारा कुछ और ही था। शिव जी बिल्कुल खाली हाथ बैठे थे। खाने पीने का तो कोई इंतजाम ही नहीं हुआ था। ये वो पल है जब अचानक समझ में आता है कि ये पूरी कवायद भोजन पकाने के लिए तो थी ही नहीं। और तब शिव जी ने बस इतना कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ईंटें लाना और खाना पकाना तो महज एक बहाना था। असली मकसद कुछ और ही था। ये उस प्रयोग का अंत था जिसे शिव जी ने पार्वती जी के उस पहले सवाल का जवाब देने के लिए रचा था। शिव जी ने सीधा सवाल दागा, तो जो पहले से टूटा था उसे और तोड़ दिया। मजबूत घर से ईंटें क्यों नहीं ली? जरा सोचिए इस बात पे। ये सवाल सीधे तौर पर उस इंसानी प्रवृत्ति को उजागर कर रहा था जो पार्वती जी ने अभी अभी दिखाई थी। अनजाने में ही सही, जो पहले से क्षतिग्रस्त था उसी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सबक। बस यही तो जवाब है तुम्हारे सवाल का। शिव जी ने उस छोटे से सांसारिक काम को सीधे उस ब्रह्मांडीय प्रश्न से जोड़ दिया। पार्वती जी ने पूछा था ना कि दुखी को और दुख क्यों मिलता है। उन्होंने खुद अपने ही हाथों से उस टूटे घर को और तोड़कर इसका एकदम सटीक जवाब दे दिया था। चलिए अब इसे पूरी तरह डिकोड करते हैं। भाग 5,
कर्म और परिणाम। शिव जी ने समझाया कि अच्छे कर्मों से बनी मजबूत नींव वाले जीवन को दुख आसानी से नहीं छू सकता, ठीक उस मजबूत घर की तरह जिसे पार्वती जी ने छोड़ दिया था। लेकिन दूसरी ओर जो लोग बुरे विकल्पों या कर्मों से खुद को कमजोर कर लेते हैं, वे और अधिक टूटते चले जाते हैं। प्रकृति का नियम ही यही है। अच्छे कर्म स्वाभाविक रूप से सुख को आकर्षित करते हैं और बुरे कर्म दुख के चक्र को और बढ़ाते जाते हैं। तो वास्तुकला का ये रूपक हमारे अपने जीवन पर पूरी तरह से लागू होता है। वो मजबूत घर और कुछ नहीं बल्कि अच्छे कर्मों पर टिका जीवन है, और वो टूटा हुआ घर वो हमारे बुरे फैसलों से कमजोर हुए जीवन की निशानी है। अगर हमारी नींव पक्की है तो बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से नहीं गिरा सकती, लेकिन अगर नींव पहले से ही जर्जर है तो जीवन की छोटी सी भी कठिनाई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सबको खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हम अपने कर्मों से एक मजबूत नींव बना रहे हैं या अपनी ही दीवारों को खुद कमजोर कर रहे हैं? याद रखिए, हर दिन हर फैसले के साथ हम या तो अपने जीवन के घर में एक मजबूत ईंट जोड़ रहे होते हैं या फिर उसे खिसका रहे होते हैं। इस पर आत्ममंथन जरूर होना चाहिए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।